गाइस, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको आधार कार्ड वर्चुअल आईडी पूछा जा रहा है। तो आप यहां पर आधार कार्ड भरना, जिनके नाम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करें उनका आधार कार्ड डालना। इसके बाद यहाँ पर आपको उनका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, आपको इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने राज्य का नाम डालना है। जिस राज्य में आप रहते हो वहाँ पर आपको इस राज्य का सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे अपने ज़िले का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम डाल देना है। आप जिस ज़िले में रहते हो यहाँ पर आपको ज़िले का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिटी पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर आप अपना सिटी डाल देना है। इसके बाद आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो इसको आप मतलब क्लिक करना या नहीं, इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जिसके नाम से भी आपने अप्लाई किया है उनका यहाँ पर नाम शो कर जाएगा। शो करने के बाद यहाँ पर उनका जेंडर पूछा जाएगा, जो भी मतलब आवेदक का जेंडर है यहाँ पर आपको भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर उनका फादर्स का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर आपको आवेदक का फादर्स का नाम यहाँ पर डालना है। जो भी उनके पिताजी का नाम होगा यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पर उनका एज पूछा जा रहा है, जो भी मतलब आवेदक का एज होगा। एज भरने के बाद यहाँ पर आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी अभी जिस वक्त आप जहाँ पर रह रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हाउस फ्लैट नंबर आपको भरना है, फिर नेम ऑफ द मतलब स्ट्रीट लोकेशन, यानी जहाँ गली या फिर कुछ भी यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद आपके आसपास जो भी सिटी होता है यहाँ पर पहले से सिलेक्ट होता है। इसके बाद आपका राज्य सब कुछ यहाँ पर सिलेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है। इसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको जो आधार कार्ड होता है यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस दिखाई दे रहा है, यानी जो प्रेजेंट एड्रेस आपने भरा और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों में सेम है, यानी आप उसी जगह पर रहते हो, तो यहाँ पर आपको टिक आउट कर देना। अगर दोनों में डिफरेंट, यानी प्रेजेंट एड्रेस में आप जहाँ रहते तो उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आप जहाँ भी हो उनका भी यहाँ पर आपको डिटेल भरना है। अगर दोनों सेम है तो आप वहाँ पर टिक आउट कर देना। अगर दोनों में डिफरेंट है तो दोनों जगह का लोकेशन आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद भरने के बाद यहाँ पर आपसे मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा, मतलब आवेदक का मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा कि आप शादीशुदा है कि नहीं। अगर शादीशुदा है तो मैरिड आपको क्लिक करना है, अगर नहीं तो अनमैरिड आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको आधार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिया रहेगा। यहाँ पर उनका नाम भी दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अदर टाइप्स में ऑप्शन चूज करना है कि आप किस प्रकार से मतलब आप पहचान दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको वोटर ID पैन कार्ड भी होगा तो आपको पैन कार्ड डाल देना है, यानी जो भी आपके पास मौजूद मतलब अदर टाइप का जो एड्रेस होता है प्रूफ यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद वोटर ID का जो नंबर होता है यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका यहाँ पर नाम डालना है। आप देख रहे हो जो पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके फैमिलीज मेंबर होते हैं, तो यहाँ पर आपको जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं 3 4 5 जो भी हैं वहाँ पर आपको नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन डालना है कि आपके फैमिली में जिनका आप नाम डाल रहे हो वो आपके लगते क्या है। यहाँ पर आपको सब कुछ करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट रिलेशन का दिया है, यहाँ पर आप जो भी लगता है आपका रिलेशन वहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ आपको सिलेक्ट जेंडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जेंडर भरने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट ID टाइप दिखाई दे रहा है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को किस प्रकार से ID टाइप के प्रूफ देना चाहते हो कि आपका फैमिली मेंबर है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते तो आप वहाँ पर चूज कर लेना। इसके बाद आपसे यहाँ पर धर्म पूछा जा रहा है कि आप किस धर्म से हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे धर्म दिखाई देंगे। आप जिस धर्म से हो यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कास्ट पूछा जा रहा है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो। यहाँ पर जनरल, SC ST OBC यानी आपका जो भी कास्ट होगा यहाँ पर आपको भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप जो ये आवेदक कर रहे हैं कोई विकलांग है कि नहीं। अगर विकलांग होगा यहाँ पर आपको अगर विकलांग है तो यस कर देना है, अगर नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके परिवार जो है यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई घर है भारत में अगर है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओनरशिप हाउस, यानी जो आपका घर है वो उसका मतलब कोई दूसरा मालिक है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको अगर आप खुद मालिक है घर के तो ऑन आपको क्लिक करना है। अगर आप रेंट पर रहते तो रेंट पर आपको क्लिक करना है, या अदरवाइज आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से हट जाना है।
हटने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपसे उपजीविका पूछा जा रहा है कि आप किस तरह से जीवन चलाते हैं, यानी कि आप करते क्या हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना होगा। तो यहाँ पर आपको कॉलम में बॉक्स में जाना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे बिगर भिखारी बिजनेसमैन यानी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी है यहाँ पर बेस्ट होगा कि आप फार्मर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप फार्मर चूज कर देना है, ताकि मतलब जो एप्लीकेशन होता है ज़्यादातर मतलब रन करता है फार्मर से। तो यहाँ पर आप अपना फार्मर मतलब चूज करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एवरेज मंथली इनकम, यानी जो आपका फैमिली है वो मंथली मतलब इनकम कितना कर लेते हो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ज़्यादातर मत भरना, यानी 10,000 तक आप यहाँ पर भर सकते हो। तो आप यहाँ पर भरने के बाद जो भी आपका मतलब मंथली इनकम होगा यहाँ पर आपको भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, आप इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ मतलब कैप्चा दिया गया है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आए तो जो आपको रिफ्रेश का जो ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक करके दूसरा मतलब कैप्चा मंगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल तरीके से कैप्चा भरने के बाद पूरा प्रोसेस हो गया, आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपसे बताना चाहता हूँ कि एक बार आप इस फॉर्म को फिर से देख लेना, ताकि कोई गलती ना हो सके। अगर गलती हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप फिर से फॉर्म को चेक कर लेना कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुआ। इसके बाद आसानी से आप इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद मतलब 10 से 15 दिनों में आपका एप्लीकेशन जो होगा इम्प्रूव हो जाएगा और आपके पास कुछ मतलब मैसेज या फ़ोन आ सकते हैं कर्मचारी द्वारा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।